हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल। आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस वर्कबुक का चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड और फॉय। ये आपका पार्ट 2 है जिसमें हम पूरा का पूरा वर्कबुक करने वाले हैं चैप्टर 2 का। तो स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो। क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करना है। स्टेट एनी 4 यूजफुलनेस ऑफ बैक्टीरिया। हमें बैक्टीरिया की कोई भी 4 यूजफुल चीज़ें लिखनी हैं। टू मेक मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक कर्ड, चीज़, पनीर एक्स्ट्रा। हमें मिल्क प्रोडक्ट बनाने में यूज होते हैं बैक्टीरिया, जैसे कि कर्ड हो गए, चीज़ हो गए, पनीर और बहुत से ऐसे मिल्क प्रोडक्ट हैं जिनको बनाने में बैक्टीरियाज का यूज होता है। सेकेंड नंबर है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। एग्जाम्पल राइजोबियम फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द सॉइल एंड मेक द सॉइल फर्टाइल। अब यहाँ पे जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं जैसे कि राइजोबियम हो गए, जो कि एटमॉस्फेयर से होते हुए जो एटमॉस्फेरिक का जो नाइट्रोजन है वो सॉइल में मिक्स करते हैं और सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं। दे डिकम्पोज सीवेज वेस्टेज एंड अदर ऑर्गेनिक वेस्टेज एंड कन्वर्ट देम इनटू सिंपल सब्सटेंस। वो क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं सीवेज वेस्टेज को और दूसरे ऑर्गेनिक वेस्टेज को और उनको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। फोर्थ पॉइंट है टू प्रिपेयर वैक्सीन एंड एंटीबायोटिक्स। अब वैक्सीन्स और एंटीबायोटिक्स का यूज का बनाने में इनका यूज होता है। फिफ्थ नंबर आता है स्टेट एनी 4 यूजेस ऑफ फंगी। अब हमें कोई भी 4 यूजेस बताने हैं फंगी के। पहला है इट इज यूज टू प्रिपेयर ब्रेड एंड केक इन अ बेकरी। बेकरी में ब्रेड और केक बनाने में यूज होता है फंगी का। सेकेंड है जो ईस्ट है उसका यूज होता है प्रिपेयर करने के लिए अल्कोहल फर्मेंटेशन के प्रोसेस के द्वारा ऑन नेचुरल शुगर वाइन फ्रॉम फ्रूट जूसेस एंड ढोकलास इडली एंड डोसा फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ फ्लोस ऑफ राइस एंड पल्स। यानी कि जो ईस्ट होता है वो हेल्प करता है अल्कोहल बनाने का। अल्कोहल बनाने में किस में से? नेचुरल शुगर में से या वाइन फ्रूट के जूसेस में से, ढोकलास में से, इडलीस में से या डोसास में से या राइस या पल्स में से वो अल्कोहल बनाने में मदद करता है। थर्ड नंबर आता है पेनिसिलिन इज ऑब्टेन फ्रॉम द फंगस पेनिसिलियम। जो पेनिसिलिन है वो फंगस पेनिसिलियम से मिलता है। सम स्पेसीज ऑफ फंगी नोन एज मशरूम आर यूज्ड एज फूड। अब कुछ फंगीज की स्पेसीज जाति जिन्हें हम मशरूम कहते हैं उनका यूज होता है फूड में। सिक्स नंबर आता है हाउ डू पैथोजन्स एंटर आवर बॉडी। अब जो पैथोजेंस होते हैं वो हमारे शरीर में कैसे एंटर करते हैं? तो जो पैथोजेंस होते हैं वो हमारे शरीर में एंटर करते हैं एयर के द्वारा जब हम सांस लेते हैं, वाटर के द्वारा जो हम पीते हैं या फूड के द्वारा जो हम खाते हैं। दे ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय, वो डायरेक्ट किसी इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आने से वो क्या होते हैं? फैल जाते हैं। और कैरी थ्रू एन एनिमल, या कोई एनिमल के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से या उसको खाने से हम पैथोजन्स जो हैं वो हमारे अंदर आ जाते हैं। 7 नंबर हाउ इज हाउस फ्लाई रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ डिसीज़। अब डिसीज़ के बढ़ने का रिस्पॉन्सिबल यानी कि जो डिसीज़ है वो फैलते हैं हाउस फ्लाई की वजह से। क्यों या कैसे? देखो, हाउस फ्लाई जो है वो डिसीज़ को कैरी करके, जिसमें माइक्रोब्स होते हैं, ऐसे डिसीज़ को कैरी करके घूमती है। द फ्लाई सिट, वो कहाँ पहले बैठती है? वो पहले गार्बेज पे बैठती है, कचरे पे बैठती है, या एनिमल एक्सक्रीटा यानी कि जो एनिमल का एक्सक्रीट होता है उस पर बैठती है और पैथोजेंस उसके बॉडी के ऊपर लग जाते हैं। फिर वो उड़ते हुए हमारे जो अनकवर्ड फूड है उसके ऊपर बैठ जाती है और पैथोजेंस उनमें ट्रांसफ़र कर देती है, जिससे जब हम उसको खाते हैं तो वो उसकी वजह से हम बीमार हो जाते हैं। इस प्रकार जो हाउस फ्लाई है वो रिस्पॉन्सिबल होती है डिसीज़ के स्प्रेड होने में। नेक्स्ट आता है हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू। अब हम डेंगू और मलेरिया के स्प्रेड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? डेंगू और मलेरिया को बढ़ने से कैसे रोक सकते हैं? जो फीमेल एनोप्लेस होते हैं मॉस्किटो एक्ट्स एज कैरियर ऑफ मटेरियल पैरासाइट्स। तो जो फीमेल एनोप्लेक्स होते हैं वो क्या करते हैं?
ऐसे जो मॉस्किटोस होते हैं फीमेल एनोप्लेक्स, वो कैरी करते हैं मटेरियल्स पैरासाइट्स के, और जो फीमेल एसेट्स होते हैं वो मॉस्किटो कैरी करते हैं डेंगू वायरस को। और इनको कंट्रोल करने के लिए, जो मलेरिया या जो डेंगू है उनको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो कैरियर्स है यानी कि ये जो मच्छर हैं उनको भगाना होगा, उनको कंट्रोल करना होगा, कम करना होगा। दिस कैन बी डन, ये सिर्फ तभी हो सकता है जब हम क्या करें, हम सभी जो मॉस्किटोस हैं, और मॉस्किटोस ब्रीद इन वाटर, जो सभी मॉस्किटोस हैं वो पानी में पाए जाते हैं, पानी की वजह से आते हैं। इसके लिए हमको कहीं पे भी पानी ऐसे ही खुला या जमा नहीं छोड़ना है, ठीक है। एंड इन कूलर्स, यानी कूलर्स में जो पानी भरा रहता है उसको अगर हमें नहीं नीड है तो हमें उसमें से पानी निकाल देना चाहिए। जो फ्लावर पॉट है वो भी अगर उसमें पानी ज़्यादा हो जाता है, पानी ऊपर तक भरा रहता है, तो हमें उसमें से भी पानी निकाल देना चाहिए। ऐसे जो हमारा सराउंडिंग रहेगा वो क्लीन और ड्राई रहेगा, तो हम मॉस्किटोस की ब्रीदिंग को कम कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन गिविंग साइंटिफिक रीजन। हमें साइंटिफिक रीजन देते हुए एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो फ्रेंड और एनिमी दोनों क्यों माने जाते हैं ह्यूमन बींग के। अब देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो यूजफुल होते हैं ह्यूमन बींग में और दूसरे ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। दे आर यूजफुल, वो किस चीज़ में यूजफुल होते हैं, वो मिल्क से कर्द दही बनाने में यूजफुल होते हैं, और फिर उस दही से हम इडली बना सकते हैं, डोसा बना सकते हैं, ठीक है। और उससे फर्मेंटेट करके हम क्या कर सकते हैं, हम प्रिपेयर कर सकते हैं एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। कुछ जो ऑर्गेनिज्म है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो डिसीज़ कैरी करते हैं जैसे मलेरिया, कॉलेरा, ठीक है, ह्यूमन में। इसकी वजह से इसके कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट भी हैं। सो इसके लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूजफुल भी है और हार्मफुल भी है। इसके लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फ्रेंड और एनिमी ह्यूमन का कहा गया है। सेकेंड नंबर आता है बैक्टीरिया आर यूनिवर्सल, ठीक है। तो बैक्टीरिया जो है वो सॉइल में पाए जाते हैं, वाटर में पाए जाते हैं, एयर में पाए जाते हैं, एंड इन द स्नो में भी पाए जाते हैं। जो स्नो से कवर्ड रीजन होते हैं वहाँ भी पाए जाते हैं, डेजर्ट में भी पाए जाते हैं। इसके लिए जो बैक्टीरिया है वो यूनिवर्सल है। ऐसी कोई भी जगह नहीं है पृथ्वी पे जहाँ बैक्टीरिया नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो ओमनी प्रेजेंट है, यूनिवर्सल है। थर्ड नंबर है वाटर शुड बी बॉइल्ड एंड देन यूज्ड ड्यूरिंग एन एपिडेमिक। कोई भी अगर महामारी हो तो वाटर को पहले उबालना चाहिए फिर पीना चाहिए, ऐसा क्यों? देखो, ड्यूरिंग एपिडेमिक यानी कि कोई भी महामारी के समय में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो हमारे अंदर फैल जाते हैं पानी के रिजर्वर्स के द्वारा, ठीक है। जहाँ जहाँ पानी आते हैं वहाँ वहाँ वो होते हैं, और फिर जब हम उससे अपने क्लोथ्स को धोते हैं, अपने यूटेंसिल्स को धोते हैं, ठीक है, अपने एक्सक्रेथरा को धोते हैं, यूरिन, वॉमिट, ठीक है, एक्स्ट्रा, तो वहाँ पे हम ये सब चीज़ें को करते हैं, जिससे क्या होता है, जो पेशेंट है वो बीमार हो जाता है। तो समझ में आया आपको कि हमें क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि देखो, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो वाटर के रिजर्वर्स पे प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम कपड़े धोते हैं, यूटेंसिल्स को धोते हैं, एक्सक्रेथरा को धोते हैं, ठीक है, यूरिन भी होता है उसमें, वॉमिटिंग भी होती है। इससे जो पेशेंट है वो बीमार हो सकता है। वाटर इन रिजर्वर्स गेट कंटेमिनेटेड। अब जो वाटर होता है रिजर्वर्स में बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, जो डिसीज़ होते हैं वो कॉज होते हैं, जैसे कि हम पानी पीते हैं तो इसके लिए हमें पानी को गर्म करके पीना चाहिए, जिससे जो उसमें से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो वो डिस्ट्रॉय हो जाए, और वाटर जो हो वो उबला हुआ हो तो वो महामारी से भी हमको बचा सकता है। अब नेक्स्ट आता है फूड शुड ऑलवेज बी कवर्ड। अब फूड को हमेशा कवर क्यों करना चाहिए? जो हाउस फ्लाई होती है वो कैरियर होती है डिसीज़ की, ठीक है। वो माइक्रोब्स को कैरी करके रखती है अपने अंदर, और वही रिस्पॉन्सिबल होती है डिसीज़ के स्प्रेड होने में, जैसे कि कॉलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया, ठीक है। जो फ्लाइज होती है वो गार्बेज पे बैठती है, एनिमल एक्सक्रीटा पे बैठती है, पैथोजेंस पे बैठती है, और उसको अपने ऊपर स्टिक कर लेती है, ठीक है। और फिर क्या करती है, जब वो हमारे घर में आती है
और अनकवर्ड फूड देखती है तो उसके ऊपर बैठ जाती है, जिससे जो पैथोजेंस होते हैं वो उसके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाते हैं और हमारा जो फूड होता है वो ख़राब हो जाता है और उसको खाने से हम बीमार हो जाते हैं। इसके लिए हमें है ना फूड हमेशा कवर करके रखना चाहिए जिससे वो सेफ़ रहे। नेक्स्ट आता है हमें 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस लिखने हैं। तो ईस्ट और मोल्ड में ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर फंगस है, मोल्ड जो है वो मल्टी सेलुलर फंगस है। जो ईस्ट है वो बेनिफिशियल है हमारे लिए, इट इज ए बेनिफिशियल फंगस, ठीक है। और ये जो मोल्ड है वो हमारे लिए हार्मफुल है, वो हार्मफुल फंगस है। अब आता है फंगस और अलगा। अब देखो फंगस में ना ही कोई क्लोरोफिल होता है और ना ही कोई पिगमेंट होते हैं उसके सेल में। अब अलगा में क्लोरोफिल भी होता है और पिगमेंट भी होते हैं उसके सेल में। फंगस में क्या होता है, वो ब्लैक होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कर, और अलगा आपको पता ही होगा ग्रीन होते हैं या कुछ और कलर के होते हैं। वायरसेस, बैक्टीरिया। अब देखो वायरसेस में क्या है, जो वायरसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में देखने को मिलते हैं विथ एन मिनट, बहुत छोटे मात्रा में, मतलब बहुत छोटे आकार में देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। और जो बैक्टीरिया है वो देखने को मिलते हैं एक साथ, ठीक है, वो एक साथ कंपाउंड में रहते हैं और माइक्रोस्कोप से हम उसको देख सकते हैं। दे डू नॉट हैव सेलुलर स्ट्रक्चर, उनके पास सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता और बैक्टीरिया के पास सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्लासीफाई करना है। बैक्टीरिया में आएगा लैक्टोबैसिलस, राइजोबियम, एनेबीना, पैसियोमोडोनिया। फंगी में है पेनिसिलिन, ईस्ट, म्यूकस। अलगा में है स्पायरोगायरा, प्रोटोजोआ में है एमोइबा, पैरामोइसियम, प्लास्मोडियम, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे सामने, क्लासीफाई करना है हमें बैक्टीरियल डिसीज़, वायरल डिसीज़ और प्रोटोजोआन में और फंगल डिसीज़ में। तो बैक्टीरियल डिसीज़ में आएगा कोलेरा, टाइफॉइड, न्यूमोनिया, टीबी। वायरल डिसीज़ में आएगा पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स। प्रोटोजोआन डिसीज़ में आएगा डाइजेंटरी, मलेरिया। फंगल डिसीज़ में आएगा इजेमा, स्कैबिस। अब प्रोटोजोआन में आएगा ऑप्शन डी, कसिंग मलेरिया। राइजोबियम में आएगा ऑप्शन ए, फिक्सिंग नाइट्रोजन। लैक्टोबैसिलस में आएगा ई, सेटिंग ऑफ कर्द। ईस्ट में आएगा ऑप्शन सी, बेकिंग ऑफ ब्रेड। लेग्यूमिनस प्लांट में आएगा ऑप्शन डी, राइजोबियम। मिल्क में आएगा ऑप्शन ई, पास्चराइजेशन। प्रिजर्वेटिव में आएगा ऑप्शन ए, सोडियम बेंजोनेट। बीसीजी वैक्सीन में आएगा ऑप्शन बी, ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट आता है आपके सबसे बड़े वाले क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें आपको 10 लाइन में यूजफुलनेस लिखने हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, जो कि हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं। देखो द यूजफुल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं, वो है सबसे पहला लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। यूनिसेलुलर फंगी, ईस्ट जैसे कि हो गया, जो कि चीज़, पनीर और ब्रेड की पेस्ट्रीज को बनाने में मदद करता है। अब ईस्ट जो है उसका यूज होता है प्रोडक्शन करने में इंडस्ट्रियल अल्कोहल। ईस्ट का यूज होता है प्रोडक्ट करने में इडली, डोसा, खमण। और जो फंगी होता है उसको मशरूम भी कहा जाता है। जो फंगी होता है उसका एक प्रकार होता है मशरूम, जिसको खाने में यूज किया जाता है। पेनिसिलिन, ठीक है, जो कि एंटीबायोटिक होता है, जो कि ऑब्टेन होता है फंगी पेनिसिलियम से। राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि फिक्स होते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में और सॉइल में, ठीक है, जो कि सॉइल में ट्रांसफ़र करते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे हो गए जो यूज होते हैं वैक्सीन को प्रोड्यूस करने में, और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं या फंगी जो कुछ होते हैं वो एक प्ले रोल करते हैं डिकम्पोज करने में, ठीक है। किसको डिकम्पोज करने में, ऑर्गेनिक वेस्टेज को और हार्मलेस एंड यूजेबल सिंपल सब्सटेंस को। सर्टेन माइक्रोब्स जो हो गए उनका यूज होता है सेवेज ट्रीटमेंट में। अब आता है कॉमन मेथड लिखने हैं फूड प्रिजर्वेशन का। स्पॉइलेज ऑफ फूड प्रिवेंटेड बाय प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब। अब जो स्पॉइलेज यानी फूड जो होते हैं जो स्पॉइल हो जाते हैं उसको हम बचा सकते हैं स्पॉइल होने से। कैसे बचा सकते हैं, उनको प्रिवेंट करके, यानी कि जैसे कि उनके अंदर माइक्रोब्स नहीं हों ऐसा करके, ठीक है, इन सच अ वे दैट इज न्यूट्रिटिव वैल्यू इज मेंटेन, जिससे कि जो उनकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है उसको मेंटेन करके रखा जाए। दिस इज कॉल्ड, इसको कहते हैं फूड प्रिजर्वेशन। जो कॉमन मेथड है फूड प्रिजर्वेशन की वो है केमिकल मेथड। इसमें सोडियम बेंजोनेट,
एंड सोडियम मेटाबिसल्फेट, जो कि कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं, जो कि यूज़ होते हैं जैम्स में, स्क्वैशेस में चेक करने के लिए उनका स्पॉइलेज। प्रिजर्वेशन बाय सॉल्ट एंड सॉल्टिंग इज यूज टू प्रिजर्व। अब जैसे कि आंवला हो गया, रॉ मैंगोस हो गए, टेमेरिड हो गया, ये सब का यूज होता है, इनको स्पॉइल होने से बचाने में सॉल्ट का यूज होता है। ठीक है, मीट हो गए, फिश हो गए, ये सबको कवर किया जाता है ड्राई सॉल्ट से, जिससे कि उसके अंदर बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं हो, इसका पता करने के लिए। अब प्रिजर्वेशन बाय शुगर, शुगर से कहते हैं देखो जाम्स, जेलीज, स्क्वैशेस, ये सब को प्रिवेंट करते हैं स्पॉइल होने से शुगर के द्वारा। शुगर क्या करता है, मॉइस्चर रिड्यूस करता है कंस्टेंट में से, और विच जो कि क्या करते हैं, जो ग्रोथ है बैक्टीरिया के उसे नहीं होने देते हैं। 4 नंबर आता है प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। अब ऑयल और विनेगर से कैसे प्रिजर्वेशन होता है, तो जो ऑयल हम यूज करते हैं, विनेगर यूज करते हैं स्पॉइलेज को बचाने के लिए, पिकल में यूज करते हैं, क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं वो कभी भी ऐसे एनवायरनमेंट में नहीं रहते। वेजिटेबल हो गए, फ्रूट हो गए, फिश हो गए, मीट हो गए, ये सब को भी कभी कभी इस मेथड से बचाया जाता है। इस मेथड का इस्तेमाल करके बैक्टीरिया से बचाया जाता है। हीट और कोल्ड ट्रीटमेंट, जो कि मिल्क है उसको बॉईल किया जाता है सबसे पहले हाई टेम्परेचर पे, और जब उसको बॉईल कर लिया जाता है तो उसे तुरंत रेफ्रिजरेटर में रख दिया जाता है, जिससे कि वो ठंडा हो जाए। ठीक है, जिससे क्या होता है, इसके अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं वो ग्रो नहीं करते। स्टोरेज एंड पैकिंग। अब जो ड्राई फ्रूट होते हैं उनका यूज होता है वेजिटेबल्स, जैसे कि ड्राई फ्रूट हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ठीक है, ये सब का बचाने के लिए क्या किया जाता है, पैकेट्स बनाए जाते हैं और उसके अंदर इनको रखते हैं, जिससे कि माइक्रोब्स के अटैक से इनको बचाया जा सके। ऐसे एयर टाइट पैकेट्स में इनको रखा जाता है। नेक्स्ट आता है एक्टिविटीज़ कि भाई पॉन्ड वाटर में माइक्रोब्स को ऑब्जर्व करना है। इसके लिए हमें बीकर चाहिए, स्लाइड चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए, पॉन्ड वाटर चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कुछ पानी लेना है बीकर में फ्रॉम पॉन्ड में से, और 1 से 2 बूंद डालने हैं ग्लास स्लाइड एंड स्प्रेड ऑन इट, और उसको स्प्रेड कर देना है। ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर माइक्रोस्कोप। अब हमें माइक्रोस्कोप में स्लाइड को ऑब्जर्व करना है। अब ऑब्जर्वेशन में आएगा जो अलग अलग जो माइक्रोब्स हैं वो देखने को मिले। कंक्लूजन है माइक्रोब जो होते हैं वो पॉन्ड वाटर में होते हैं। नेक्स्ट आता है कि हमें ऑब्जर्व करना है ईस्ट सॉफ्ट दफ मैदा में कैसे होते हैं। देखो, आधा किलो मैदा लेना है, चीनी लेना है, वेसल लेना है, वार्म वाटर लेना है, ईस्ट पाउडर लेना है। अब हमें आधा किलो मैदा लेना है एक वेसल में, उसमें चीनी डालना है, उसको गर्म पानी से मिक्स कर देना है, और फिर उसमें छोटा सा अमाउंट में ईस्ट पाउडर डालना है। ठीक है, एंड नीड टू मेक अ सॉफ्ट डो। और हमें अब एक सॉफ्ट डो बनाना है। ऑब्जर्व आफ्टर 2 आवर, 2 घंटे के बाद ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्वेशन में आएगा जो डो है मैदा का वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसकी मात्रा बढ़ जाएगी और वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफ़ी हो जाएगा। कंक्लूजन है ग्रोथ ऑफ ईस्ट जो है वो दफ मैदा के दफ में ओकर हो गई। नेक्स्ट आता है लास्ट, हमें फर्मेंटेशन प्रोसेस को ऑब्जर्व करना है जो कि ईस्ट के द्वारा होता है शुगर में। बीकर, शुगर, ईस्ट पाउडर, वाटर की ज़रूरत होगी हमें। सबसे पहले हमें 500 ml बीकर में 3/4 पानी भर लेना है, उसमें 2 से 3 टीस्पून शुगर डाल देना है, उसमें आधा चम्मच ईस्ट पाउडर डाल देना है, और थोड़ा सा शुगर सॉल्यूशन में ईस्ट पाउडर डाल देना है। कीप इट कवर्ड, उसे हमें वार्म प्लेस पे कवर करके रखना है कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए। नो स्मेल द सॉल्यूशन, और फिर हमें इसको ऑब्जर्व कर लेना है। तो ऑब्जर्वेशन में आएगा जो अल्कोहलिक यानी कि अल्कोहल जैसा स्मेल आएगा उसमें से, शुगर सॉल्यूशन में से, और कंक्लूजन है शुगर जो है वो क्या है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो चुका है ईस्ट के द्वारा। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।